हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबने देखा होगा, जिसको नहीं पता वो उसको बता देती हूँ कि अभी-अभी सबा इब्राहिम ने एक स्टोरी डाली अपने इंस्टा पे और उसमें ये फोटो लगाई है। ठीक है, ये सब होता है सिंपैथी लेने के बहुत बड़े नाटक। ये पॉडकास्ट मैं बहुत बड़ा नहीं रखूंगी, छोटा ही रखूंगी और सिर्फ मुझे इसी टॉपिक पे बात करनी है। तो अगर आप बताओ कि ये इसको असली में अगर कुछ गड़बड़ होती तो इनमें इतनी हिम्मत होती कि ये कैमरा उठा के अपने आप को दिखा सके? नहीं होती। किसी भी एक समझदार इंसान में, किसी भी नॉर्मल इंसान में इतनी बेशर्मी नहीं हो सकती कि वो बहुत ही टफ टाइम से जा रहा हो, सबसे पहले अपना फोटो खींचे, हॉस्पिटल में पड़ा-पड़ा और सोशल मीडिया पे डाले, अगर उसके दिमाग में पैसा कमाने की बात ना चल रही हो तो। इसके दिमाग में सिर्फ पैसा, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, फ्रॉड करना है। सबसे पहली बात ये सिम्पैथी लेने के लिए फ़ोटो डाली गई है कि भई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको कुछ नहीं हुआ है। पहली बात यहीं से बता देती हूँ। इसने हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहने हैं, अगर कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल के कपड़े पहनाए जाते हैं, घर के सूट में पड़ी हुई है। ये इसी का हाथ है और इसको ये जो चल रही है ना ड्रिप, ये किसकी है? ये आयरन की ड्रिप होती है। ये मल्टीविटामिन्स की होती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है कई बार और एनीमिक हो जाते हैं, तो ये डॉक्टर्स ये चढ़ा देते हैं ड्रिप। तो इसने सोचा होगा कि मैं तो भैया कंटेंट ले लूँ, सब लोग मेरे को एकदम पूछेंगे, घबरा जाएँगे, "सालू अप्पी को पता नहीं क्या हुआ?" लोग पूछने लगेंगे, फिर इतना बड़ा मैं ब्लॉग डालूँगी, "हमारी तबीयत हुई खराब, हमें भागना पड़ा हॉस्पिटल।" तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है बेसिकली अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने की। अगर इसे सही में प्रॉब्लम है, तो भई तुम अपनी व्लॉगिंग छोड़ दो, अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। नहीं, इसको सिर्फ़ अपनी व्लॉगिंग करनी है, इसको रील्स बनानी है, रील्स से पैसा कमाना है, व्लॉगिंग से पैसा कमाना है, घर के कामों में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नौकर 1.0 जो बेटी खाला का परिवार है, वहाँ पे इसको शूट करने के लिए नहीं दिया, इसको अम्मी के घर में शूट करने के लिए नहीं दिया क्योंकि रेहान के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, भाई ने घर से बाहर निकाल दिया, अम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया, तो इसने 4 दिन रो के अपने घर में हंगामा किया, रोने के ऊपर वीडियोज़ बनाए, अपनी तबीयत खराब होने के नाम पे अचानक से जाना पड़ा हमें हॉस्पिटल, सबा की हुई तबीयत खराब, वो नौटंकी करी। हो सकता है इसे वो नॉर्मल स्कैन के लिए जाना पड़ा हो, लेकिन इसने नौटंकी करी और फिर वहाँ पे भी बात नहीं बनी, तो इसने नौकर 2.0 जो कि मौदा में ससुराल वाले लोग हैं इसके, उनको बुला लिया कि अब तुम मेरा कंटेंट बनो, अब तुम इधर-उधर घर में घूमो क्योंकि मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अपना व्लॉग अपने दम पे बना सकूँ। अपने और सनी के दम पे मैं 4 व्लॉग खींच सकूँ। 1 महीना ये चला के दिखा देना अपने और सनी के दम पे, जिसमें किसी और की शक्ल ना दिखाए अपनी फैमिली वालों की, तो मैं मानूँ। तब मैं देखना चाहती हूँ कि कितना दम है इसमें। ये शुरू से यही करती आई है, 10-12 लोग इकट्ठे कर लिए, कभी इसको दिखाएगी, अभी उसको दिखाएगी, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप कुछ बोलो, ये कुछ बोलेगा, वो उठ रहा है, वो बैठ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है। ये कर के इसने अपनी पूरी एम्पायर खड़ी कर ली। और फिर एक बात फिर से अगेन एक ही सेंटेंस में बोलूँगी कि जैसे कहते हैं ना भगवान देख रहा है और जो इसने एम्पायर खड़ी करी है ना, इसने तो अपने 5 साल में मुंबई में 3 घर बना लिए, लेकिन बेटी खाला के पास आज भी एक घर नहीं है। बेटी खाला रिज़ा रेहान के पास आज भी अपनी छत नहीं है मुंबई में, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इसके लिए। इसको चाहिए अगर इसे अपने कर्म सुधारने हैं ना, तो भई जब जिस घर में रह रही है, वो तो चलो इसने रेनोवेट करा के बहुत अच्छा बना लिया है और जो घर नया खरीदा है, वो भी अंधेरी में इसने बहुत महँगा वाला खरीदा है। तो कंपैरिज़न में तीनों घरों में तो सबसे सस्ता इसका घर डेल्टा वाला ही है। तो डेल्टा वाला घर शर्म में आके अपने कर्मों को सुधारने के लिए ये बेटी खाला और रिज़ा रेहान के नाम कर दे, तो शायद भगवान ने इसको थोड़ा कर्म थोड़े सुधर जाएँगे, अल्लाह तो इसको माफ़ कर दे। लेकिन नहीं अगर ये करेगी ना तो मेरी नज़रों में इसके लिए ज़ीरो सिम्पैथी है, चाहे इसके साथ कुछ भी हो। और आई एम श्योर मेरे साथ बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ये सिम्पैथी के लायक नहीं है। जो अपनी बीमारियाँ एनकैश कराती है, दूसरों की बीमारियाँ एक्सपोज़ करती है, एक छोटी टीनेज लड़की की, टीनेजर की, उसकी बीमारियाँ एक्सपोज़ करती है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसकी कल शादी होगी, जिसका कल घर बसेगा, उसकी सारी बीमारियाँ पहले तो ये बीमारियाँ इसी की वजह से हैं और अब वो पब्लिकली आके बताती है सबको कि इसको ये बीमारी है। ख़ैर, जो इसको ये ड्रिप चढ़ रहा है ना, ये आयरन इन्फ्यूज़न है मोस्ट लाइकली। ये जैसे मैंने कहा एनीमिक हो जाते हैं लोग या प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये मोस्ट लाइकली आयरन है, हो सकता है डिहाइड्रेशन होगा और जैसे मैंने बताया इसके कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, वरना किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल के कपड़े पहनाते हैं और ये सिर्फ़ घर का कपड़ा है। तो
इसने हंगामा मचाया होगा, सनी तबीयत खराब हो रही है, तुम डेल्टा में बहुत जाते हो रात को, तो मैं तबीयत खराब का नाटक करती हूँ, सुबह ठहर जाओ सनी, तुम्हें मैं ठीक करती हूँ। और सास-ससुर आए हैं तो उनके सामने भी इसे इम्पोर्टेंस लेनी है, भले ये काम कुछ नहीं करती हो, सारे बेचारे सहरी इफ्तारी वही कर रहे हैं, लेकिन इसको नौटंकी दिखानी है ना, इसे पता है अभी मेरी सबसे ज़्यादा केयर होएगी। इसे ये नहीं पता कि बेटा एक बार बच्चा हो जाएगा ना, फिर तेरे को कोई नहीं पूछेगा। तो इसको लग रहा है अभी तो सबसे ज़्यादा केयर हो रही है, मेरे को लोग हाथों में रख रहे हैं। मैं तो एक बार फिर से नौटंकी कर देती हूँ, मेरे व्यूज़ भी आएँगे, हॉस्पिटल का ट्रिप लगाना पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हॉस्पिटल वाले भी समझ गए होंगे ये नौटंकी करने आ जाते हैं, चलो भई एक आध ड्रिप-व्रिप लगा देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन की, आयरन-वायरन की ड्रिप लगा देते हैं, तो इसको कंटेंट मिल गया। सोचो लेटे-लेटे ये अपनी फ़ोटो खींच रही है और स्टोरी डाल रही है। बेटा जिस दिन कुछ पंगा हो जाएगा ना, ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, तो इतनी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे अंदर ये डालने की। वैसे हो भी सकता है भाई, इनका कुछ भरोसा नहीं, इनका दीन-ईमान कुछ भी नहीं है। ये लोग वो लोग हैं, जब इसका मिसकैरेज हो रहा था ना, तो भाई के घर में ईद मना रहे थे। और आप सबको पता होगा माताजी ऐसे लाल लिपस्टिक लगा के ठुमकती-ठुमकती आई थी और पूरे हाथों में मेहंदी लगा के, मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं लगाती भी हूँ। और भाई और सारा ईद मना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, हँसी-मज़ाक चल रहा है, बहन का मिसकैरेज हुआ पड़ा है। फिर वो भाई ने बताया कि भई सबा के साथ कुछ-कुछ हो गया है, सबा बताएगी ये बातें, ये तो सबा का कॉन्ट्रैक्ट है, सबा ब बताएगी। और सबा रो रही है, वो सब दिखा रहे हैं, नॉर्मल है। मतलब ये नहीं कि मिसकैरेज हुआ है, इश्यू है एक, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी-सी चीज़ है। तो तुम सबको धक्का लगता है, सबको बुरा लगता है, लेकिन यहाँ तो सब कंटेंट है, सब कुछ कंटेंट है। तो इसको लगा होगा मैं बीमार हूँ, अभी तो मेरा ड्रिप चढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है, सबको लगेगा हाय तौबा मच जाएगी पूरे यहाँ पे। भाई तुम्हारा भाई-भाभी नहीं आए, तो कहाँ पे हैं वो लोग? तुम्हारी माताजी कहाँ पे हैं? देखेंगे वो भी तुम्हारी कितनी केयर कर रहे हैं। तो सनी अलग स्टोरी डाल रहा है कि भई अमीरी दिल की होनी चाहिए, पैसे की अमीरी का क्या है? भाई तुम्हारे कौन से दिल की अमीरी है? और रमज़ान के महीने में तुम कर क्या रहे हो? अपने गिरेबान में झाँक के देखो ना। तुम लोग रमज़ान जैसे किसी ने मैंने देखा था, किसी का वीडियो आया था, उसमें कोई कह रहा था कि रमज़ान के महीने में इबादत करते हैं, तुम लोगों का दूसरों को दान करते हैं, सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल थॉट्स रखो सो दैट यू कैन प्यूरिफाई योर सोल, you can purify your mind. You have to eat light food and less food so that you can do a detoxification of your body. बट इनके यहाँ क्या होता है, गुलगुले, पकौड़े, समोसे, ब्रेड पकौड़े, पापड़ ये तले जा रहे हैं, ये रेसिपी पे डिस्कशन हो रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शरबत बन रहे हैं आइसक्रीम डाल डाल के, प्लेटें सज रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर पूरे जाके सो जाते हैं। फिर घूमने-फिरने और शॉपिंग की बातें हो रही है, ईद पे ये कपड़े पहनेंगे हम, उस पे ये पहनेंगे। भई तुम इबादत करो, तुम दान करो, कुछ अच्छे काम करो। तुमने जो दुकान खोली है ना खुशामदीद नाम की, उसमें जो तुम इफ्तारी बाँट रहे हो, इतना पैसा, इतना करोड़ों कमा चुके हैं हराम का, जिसे मैं लिटरली हराम का पैसा कहती हूँ। तभी भी शर्म नहीं है, ये नहीं कि इफ्तारी तुम फ्री कर दो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अनलिमिटेड करो, जितना तुम कर सकते हो, आधा घंटा, 15 मिनट, इतना ड्यूरेशन में इफ्तारी फ्री कर दो, 2 टेबल लगा दो, अमाउंट वाइज़ कर दो। नहीं, हर चीज़ में पैसा छापना है इन्हें, और फिर ये सोचते हैं कि पब्लिक इन्हें बेशुमार प्यार करे। जो इन्हें हेट मिल रहा है ना, हेट भी तो कहेंगे हमारे हेटर्स ऐसे कह रहे हैं। भई उन्हीं हेटर्स के दम पे तुम खा रहे हो, उन्हीं हेटर्स की वजह से तुम यहाँ 4 प्रॉपर्टी अपनी 1 प्रॉपर्टी जो मोहदा में है और 3 मुंबई में है, वो बना के बैठे हो। उसी दम पे तुम इतने चौड़े हो रहे हो। उसी के दम पे तुम एक बार सूट पहनते हो, अच्छे से अच्छा, और उसे फेंक देते हो। देखो किसी ने कमेंट लगाया हुआ है, अपने आप पढ़ लेना, चोटी कहीं की व्लॉग बनाती रहती है इबादत की, तो इबादत भी तो करो, दुआएँ, दुनिया का दिखावा करती रहती है, मासूम लोगों की मदद भी तो करो। तो ये सब इसके व्लॉग्स पे लोग लिखते हैं, इसके इंस्टा पोस्ट पे लिखते हैं, बहुत सारे तो डिलीट कर देती है, आप सबको पता है। आप लोग अगर इसके ऊपर जाके लिखोगे ना, ये डिलीट कर देगी। जो इसके फेवर में होंगे या जो रिज़ा रेहान की बुराई कर रहे होंगे, भाभी जी की बुराई कर रहे होंगे, शोएब की बुराई कर रहे होंगे, वो सब रखेगी। जो इसकी पर्सनल ऐसे जाके कुछ बुराई करोगे ना, तो ये फटाफट डिलीट कर देगी। तो जैसा मैंने कहा कि इसको इन्फ्यूजन हुआ होगा, आयरन इन्फ्यूजन, और काफ़ी कॉमन है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जितने नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ़ सिम्पैथी लेने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा है ना, जैसे मैं कई बार बोलते हैं ना, शेर आया, तो असली में शेर आएगा ना, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। बट इसकी ना जो ऑडियंस है, 90% ऑडियंस लोअर मिडल क्लास है, आधी पाकिस्तान से आती है, आधी बांग्लादेश से आती है, थोड़ी बहुत इधर-उधर से आती है। तो वो उनको पता नहीं, जैसे एक ना अंधा प्यार हो चुका है इससे। और लोग लिखते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, आपके व्लॉग में बड़ी हँसी आती है, आपके व्लॉग में बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं, हमें तो कभी मज़ा नहीं आया, कभी हँसी नहीं आई, हमें तो सिर्फ़ गुस्सा आता है। हमें तो सिर्फ़ मतलब चिढ़ होती है कि ये कैसे पब्लिक को यूज़ कर रही है, अपने रिश्तेदारों को यूज़ कर रही है और उनकी लाइफ़ ख़राब कर रही है। हमें तो ये दिखता है। एक काम नहीं करती, जिसे कहते हैं ना एक काम, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, वो इंडिया में बता रही हूँ, वो सारी औरतें अपना ऑफ़िस का भी काम करती हैं, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के जाती हैं, घर में रहती हैं, घर को सँभालती हैं,
अपने इन-लॉज़ अगर उनके साथ हैं या बच्चे उनके साथ हैं, उनको सँभालती हैं, घर का, किचन का सब कुछ देखती हैं, लेकिन इसने तो ऐसी बीमारी बना ली। और अगर सपोज़ तुम बीमार हो, तुम्हें लगता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तुम्हें केयर की ज़रूरत है, तो व्लॉगिंग सबसे पहले बंद कर दो। नहीं, पैसा तो आते रहना चाहिए, पैसे की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, नौटंकी पूरी करूँगी मैं। तो ये वो मक्कार इंसान है जिसको मैं कहती हूँ कि कोई भी सिम्पैथाइज़ ना करे तो बेटर होगा। और ये जो इसने स्टोरी डाली है ना, कल इसका व्लॉग आ जाएगा और देखना यही ऐसा ही कुछ टाइटल होगा कि सबा की हुई तबीयत खराब, हॉस्पिटल में करना पड़ा एडमिट, या हॉस्पिटल में क्या हुआ देखे सबा के साथ। तो ये सब ड्रामा चलेगा और कुछ नहीं, और ये 2 दिन बेड पे पड़ी रहेगी। और जैसा मैंने कहा है कि अभी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं होती ना, ये 2-3 महीने बचे हैं, इसका 1 ट्राइमेस्टर पूरा बचा है। हर 10 दिन ऑन एन एवरेज इसका ये ड्रामा रहेगा कि तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हुई। हट्टी-कट्टी है, सारे दिन खाती है, पूरी रात खाती है। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, कल कल मैंने सुनील शेट्टी की बेटी जो अथया शेट्टी है उसकी पिक्चर्स देखी थी, इंस्टा पे उसने डाली थी, वो प्रेग्नेंट है। और उसकी हालत देखो, वो पतली है और प्रेगनेंसी का पेट है। और यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली पढ़े-लिखे समझदार लोग ऐसा प्रेगनेंसी को खाने का एक्सक्यूज़ नहीं मानते हैं। उन्हें पता है कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। बट यहाँ पे तो ओ हो! सनी गँवार और ये महागँवार। सनी गँवार इसको कहता है तुम सिर्फ़ खाओ और आराम करो, और इसको भी लगता है हम तो पूरी रात खाते हैं, हम तो पूरा दिन खाते हैं। भर के पकौड़े, भर के समोसे, मतलब एक बार खा ले इंसान ना, दोबारा दूसरे दिन एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ खाने का मन ना करे। और चलो दूसरे दिन खा ले, तीसरे दिन खा ले, चौथे, 5वें दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम वही गुलगुले, वही पकौड़े, वही ब्रेड पकौड़े, वही पापड़ फिर से खा लो। लेकिन इनका महीना भर चलता है और यही इनका कंटेंट है। पूरे दिन ये बनाएँगे पकौड़े, समोसे और पूरे दिन ये नौटंकी दिखाएँगे। और माताजी भी ऐसे इनके नौटंकी का पार्ट बनी हुई हैं कि अब माताजी का तो ये है ना, बेपैंदी के लोटे हैं। माँ भाई ने बुला लिया, भाई के घर पहुँच जाएँगी। इसने बुला लिया, 2 सूट पकड़ा दिए, इसके घर पहुँच जाएँगी। तो माताजी का खुद का दिमाग तो है, लेकिन वो मतलब उन्हें लगता है जहाँ फ़ायदा मिल रहा है, खाना बना-बनाया मिल रहा है, 2 सूट मिल रहे हैं, घूमना-फिरना मिल रहा है, खुशामदीद का एक टूर मिल रहा है, वहाँ चले जाओ। तो माताजी का खुद का दिमाग ज़्यादा है नहीं। माताजी को तो चाहिए अय्याशी और घूमना-फिरना, खाना-पीना। वो तो कई बार उन्होंने सेल्फ एडमिट किया हुआ है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि भई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं बेटी को समझाऊँ, सँभालूँ, उसको दिखाऊँ, थोड़ी बुद्धि दूँ कि भई तू ढंग से खा ले, पी ले, थोड़ा एक्टिव रह। नहीं, माताजी ने कहा भैया दुनिया गई तेल लेने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सानू जो मर्ज़ी करता फिरे, मेरा पति जो मर्ज़ी करता फिरे, मेरी बेटी जो मर्ज़ी करती फिरे। मेरे को घुमा दो, फिरा दो, नए कपड़े दिला दो और मेरे को खाना खिला दो अच्छा-सा बस। और कोई काम ना कराओ मुझसे, काम करेगी बेटी। बेटी को बुला लिया और बेटी खाला के पतिदेव पता नहीं कहाँ गायब हैं। किसी ने लिखा कि वो तो खुद ही इनसे पीछा पीछा छुड़ाना चाहते थे, अपनी बीवी से और अपने बच्चों से। तभी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। बेटी खाला यहाँ छोड़ दिए, बेटी खाला यहाँ इनके घर मज़दूरी कर रही है, दोनों बच्चे मज़दूर बने हुए हैं, रिज़ा की लाइफ़ ख़राब कर दी। लेकिन जब भी इसके पास कोलैबोरेशन आ जाए, महारानी जी पूरा फुल लॉन तैयार होके, पूरा हिजाब डाल के, जिसका नौटंकी इसने की थी कि मैं हिजाब पहनूँगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। और ये सारा हिजाब का जो इसने बोला था ना कि दुपट्टा फ्रंट पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, बॉडी को कवर रखना चाहिए, वो सब ड्रामे सब भूल जाती है। बस हिजाब डाला और फ्रेंड्स हम नहीं चाहते थे कि हम हिजाबी मॉडल बने, लेकिन आज हम प्रेग्नेंट हो गए हैं फ्रेंड्स। ना हमारा फिगर रहा, ना हमारी हाइट है, ना हमारी शक्ल रही, लेकिन तभी भी हम पूरे टाइम कोशिश करते रहते हैं कोई हिजाब का कोलैबोरेशन मिल जाए, कोई फ्री के सूट मिल जाए, फ्री के झुमके मिल जाएँ और पैसे मिल जाएँ रील बनाने के लिए। तब इसके पास बहुत एनर्जी आ जाती है, तब इसकी तबीयत खराब नहीं होती है। और सनी आके बेशर्मों की तरह कहेगा कितना काम करती है ये लड़की, कितना काम करती है। तेरे को बेवकूफ़ बना रही है और तुझे पता है ये भी बेवकूफ़ बन नहीं रहा है। ये इसने ना सारे रिश्ते इसके खराब करा दिए अपनी फैमिली से, और इसने इसे अपने ऊपर ऐसे डिपेंडेंट बना रखा है कि अकेली ये बाज़ार जाने के लायक नहीं रही। पहले अकेली घूमती-फिरती थी, भाग के भोपाल भी गई थी शादी से पहले जब सनी की सच्चाई बतानी थी। फ्रेंड्स हम भोपाल अकेले आए हैं, वो बात और है, हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमें बहुत घबराहट होती है, लेकिन भोपाल आने में, सनी की सच्चाई बताने में हमें घबराहट नहीं, हम अकेले आ गए। तो वो सब नौटंकियाँ जो इसने की है ना, जो ब्लॉग में दिखाती है कि बहुत शर्मीली है, बहुत इनोसेंट है, सास-ससुर के सामने तो इसकी ज़ुबान नहीं निकलती है और इसको बहुत घबराहट होती है, सब फेक है, सब नाटक है, इसको कोई इतनी घबराहट नहीं होती। और बहुत बेशर्म तो अव्वल दर्जे की है। रिश्ते माँ-बाप, भाई-भाभी से बिल्कुल खराब हो चुके हैं और सनी से भी कोई बहुत अच्छा प्यार-मोहब्बत इसका है नहीं। बस पैसे छापने हैं, पैसे का लालच है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि इसे पता है पैसे के दम पे इसने मुट्ठी में कर रखा है लोगों को। जहाँ पैसा छूटा, इसको लोग, इसके ही रिश्तेदार, इसकी ही फैमिली इसको इसकी औकात दिखा देंगे। और जैसे कि पब्लिक तो दिखा ही रही है, लेकिन पब्लिक का प्यार बड़ा उमड़ रहा है। जब तक पब्लिक को इसकी असलियत नहीं दिखेगी ना, तब तक ये प्यार उमड़ता रहेगा, पैसा बरसता रहेगा, लेकिन लाइफ़स्टाइल इनकी इतनी घटिया है, सारे दिन खाना, सारे दिन खाना।
और सिर्फ पड़े रहना सील की तरह। 4 मटर छीलने के लिए इसको रोना आ गया था, बेटी खाला को बुला लिया, पूरा पैकेट बेटी खाला को पकड़ा दिया, बेटी खाला तुम छील दो। और रिज़ा को अपने साथ रखती है पूरे टाइम, रात भर अपने रूम में रखती है, जब तक सनी नहीं आ जाए, नौकरों की तरह। अब सास-ससुर आए हुए हैं तभी भी अपने साथ रखती है ये, कि भैया मेरी असिस्टेंट बन के रहो। तो ये जो है ना, जो हरकतें कर रही है ना, ये सिंपैथी के लायक नहीं है। इसके साथ जो भी हो, भई हमें नहीं है सिंपैथी कोई तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाई-भाभी को नहीं है, तुम्हारे माँ-बाप को नहीं है, तुम्हारे पिताजी आराम से खाना खा रहे हो, तुम ऊपर बैठ के रो रही हो, सनी वहाँ वीडियो बना रहा है तुम्हारे रोते हुए का। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, घबराहट सनी जल्दी से ऑन कर दे कैमरा, मेरी घबराहट रिकॉर्ड कर, मेरे को इंजेक्शन लग रहा है सनी जल्दी से रिकॉर्ड कर, मेरे को उल्टी आ रही है सनी जल्दी से रिकॉर्ड कर, मेरी तबीयत खराब हो रही है सनी जल्दी से कैमरा उठा। तो ये कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी किसी भी लेवल तक गिर जाएँगे, तो आप इन लोगों के लिए परेशान मत होइए। पिताजी आराम से बैठ के, माताजी आराम से बैठ के इफ्तारी कर रही है, प्रेग्नेंट बेटी ऊपर बैठ के ऐसे आँसुएँ बहा रही है और ये नौटंकी कर रही है कि हम तो भैया बहुत अकेले, भैया तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, 4 काम वालियाँ रखो जो तुम्हारे सर भी दबाएँ, सर में तेल लगाएँ, पाँव दबाएँ, तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक जूस और हेल्दी खाना बनाएँ और जो कहो तुम वो कर दें। इतना पैसा इंसान किस लिए कमाता है? ताकि उनका लाइफ़स्टाइल बेटर हो सके। ताकि वो आराम से, चैन से जी सके, सुकून से जी सके। अगर उस पैसे से तुम्हारा लाइफ़स्टाइल नहीं सुधरा और बल्कि बिगड़ गया है, तुम्हारी सेहत बिगड़ गई है, तुम्हारे लाइफ़ में टेंशन्स ज़्यादा आ गई हैं, तुम्हारे जो भी सुख, चैन, सुकून और खुशी के पल थे वो तुम्हारी लाइफ़ से वो ख़त्म हो गए हैं, तो उस पैसे का फ़ायदा क्या है? इसके पैसे का फ़ायदा इसको क्या हुआ? इज़्ज़त तो इसने झूठी बहुत कमा ली, पैसा बहुत बना लिया, लेकिन 4 बीमारियाँ इसको ऑलरेडी हैं। इसको थायरॉइड है, डायबिटीज़ है, बीपी है और मुझे कोई याद नहीं आ रहा, और भी एक आध कोई हो सकती है, पीसीओडी है, राइट, ठीक है? और इसको इज़्ज़त इसके घर वाले ही नहीं देते, बाहर वाले तो क्या ही देंगे। इसका कोई दोस्त नहीं है जिसको ये फ्रेंड कह सके, जिसको होता है ना एक बार कि मन कर रहा है चलो किसी से गप्पे मार लो, किसी से बात कर लो, फ़ोन उठा के कि हमें ये दुःख तकलीफ़ है या हम इस बात से खुश हैं, कुछ भी टाइम पास कर लो। इसकी लाइफ़ में कोई एक फ्रेंड नहीं है। नेबर्स तक इसको पूछते नहीं, रिश्तेदार में इसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, ससुराल वालों से इसकी एक बनती नहीं है। इसकी जो ननद है ना, इकलौती ननद, जो सनी की इकलौती सिबलिंग है, इससे उसकी बनती नहीं है। ऐसा नहीं कि भई ननद, भाभी कभी बैठ के गप्पे मार लें। तो इसकी लाइफ़ में सनी के अलावा कोई भी नहीं है और रिज़ा को नौकर बना के रखा हुआ है। रिज़ा तो मेरी फ्रेंड है भाई, 19 साल की और 36 साल की एज में ना, मतलब 2 लड़कियाँ कभी फ्रेंड नहीं हो सकती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा एज गैप होता है। वो बात और है कि रिज़ा भी तुम्हारी तरह ही मंदबुद्धि है, नॉट लिटरली बट है, दिमाग से कम है, पैदल है वो भी। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो खी-खी तुम्हारी बातों में हाँ में हाँ मिलाती रहती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, 2 एक 19 साल की लड़की और 36 साल की लड़की, एक मैरिड वुमन, ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते। भाई-भाभी इसको पूछते तक नहीं है। सोचो सेम बिल्डिंग में रहते हैं, भाभी जी ने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की, हम इस बिल्डिंग से जाना नहीं चाहते क्योंकि हम चाहते हैं पूरी फैमिली यहीं पे रहे, सबा भी यहीं पे है। भाई सबा यहीं पे है, तुम गए इफ्तारी में, तुम गए उसका हाल-चाल पूछने। सास-ससुर आए हुए हैं लेकिन भाई-भाभी अभी तक एक बार भी नहीं मिलने गए उनसे। इफ्तारी पूरा खानदान करता है, अपने सारे सर्वेंट्स और हेल्पर्स के साथ बैठ के करता है, लेकिन सगी बहन और सगी बहन के सास-ससुर जो आए हुए हैं इतनी दूर से, उनको बुला के अपने घर में इफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये पता चल गया ना, आपको पता चल रहा होगा कि इसने पैसा बहुत कमा लिया है, लेकिन लाइफ में बाकी चीज़ें इसको कुछ नहीं मिले। बाकी जैसे होता है ना, हर इंसान को सब कुछ तो नहीं मिलता ऑब्वियसली। तो इसकी लाइफ में पैसा बहुत है, पैसे वाला खाना भर गया है, लेकिन बाकी चीज़ें सब में क्रॉस है इसकी लाइफ में। एक दूसरी बात, जो ये करते हैं ना, दिखावा करते हैं। जैसे रमज़ान में बोलते हैं लोग, दिखावा मत करो, सिंपल जियो। ये दिखावा, हमने बड़ा घर बना लिया, हम नई कार ले रहे हैं, और जो लोग इसको 4-5 साल से देखते आए हैं, उनको तो पता है ना इनकी असलियत। डेढ़ कमरे के मकान में रहते थे, ऑटो रिक्शा में बैठ के ये लेस और गोटा-पट्टी अपनी लेने जाती थी। तो आज ये इतना इसने फाइनेंशियल सक्सेस पा ली है, तो सब लोगों को लगेगा भई ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और लोगों को लगता है नज़र लगती है, नहीं लगती, नज़र लगे या ना लगे। जैसे मैंने बोला, सबकी लाइफ में सब कुछ नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इतना पैसा नहीं होगा, इतना पैसे से कम्फर्ट आता है, डेफिनिटली आता है। यू हैव मोर बाइंग पावर, यू कैन बाय एनीथिंग विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इट। तो बाइंग पावर आ जाती है, तुम किसी भी शॉप में जा रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, और बाकी लोग बजट देख के शॉपिंग करते हैं, सोच समझ के शॉपिंग करते हैं, तो उनको लगेगा भैया इसकी लाइफ में तो बहुत अय्याशी है, और नज़र भी लग सकती है। लेकिन तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ दिखाएगी, ये है, वो है, ऐसा हो गया हमारे पास, तो हम तो इतने, वो 4 घर बन गए, 6 घर बन गए, क शॉपिंग, रोज़ शॉपिंग, रोज़ शॉपिंग। और जो ये कहती है ना कि फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो,
एक दिन तो कहती है मेरा नाम लेके दुआ करो। क्यों भाई? कोई रमज़ान में नमाज़ पढ़ रहा है या वैसे भी नमाज़ पढ़ रहा है, वो अपने लिए दुआ करेगा, तुम्हारे लिए दुआ करेगा। तुम होती कौन हो? तुम उनके घर के जाके राशन भरा रहे हो या तुम उनके घर के बिल्स पे कर रहे हो या उनके घर का किराया पे कर रहे हो? कर क्या रहे हो तुम उनके लिए? तुम्हारे लिए कौन दुआ पढ़ेगा? तुम अपने लिए दुआ नहीं पढ़ रहे। तुम अपने लिए 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, तुम्हें तो सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा। सनी कैमरा ऑन कर, मैं नमाज़ पढ़ने बैठूँगी। सनी इस वाले एंगल से लेना, नहीं तो कचरा दिखेगा, फिर लोग बोलेंगे। तुम्हें अपने पैसे छापने की इतनी पड़ी है, तुम्हें अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी, हमें तुम्हारी हेल्थ की क्यों पड़ी होएगी? तो चलो गाइज़, मैं इतना ही कहने वाली हूँ, ज़्यादा मैं मेरा रेंट शुरू हो जाएगा, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं तो। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं हुआ इसे, सिर्फ़ नौटंकी है, आयरन इन्फ्यूजन है या कोई मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया होगा और ये नौटंकी करती रहेगी। चिंता नहीं करना, ये नौटंकी करती रहेगी। चाहे इसका कुछ भी रिज़ल्ट हो, चाहे इस साइड हो या उस साइड हो, इनकी नौटंकी चलती रहेगी और ये हॉस्पिटल के वीडियो, हॉस्पिटल के टाइटल आते रहेंगे। तो परेशान ना हो, कुछ ना हो रहा इसको। चलिए जी, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।